नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न काइट पर। और जैसा कि आप सभी को वीडियो मिल रहा है और आगे और भी वीडियो मस्त तरीके से मिलेगा। आज मैं नए ट्रिक लेकर आया हूं, भारतीय शहरों के उपनाम निक नेम ऑफ इंडियन सिटीज। देखिए और देखने से ही आपको याद हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे ट्रिक से लेवल पे अगर हम ले ले, धर्मावरम। ठीक है, धर्मावरम ये क्या है? तो आंध्र प्रदेश का वो जगह है जिसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी। आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी। तो अब कैसे दिमाग में रहेगा कि सिल्क सिटी किसको कहेंगे अगर पूछ दिया तो देखिए, अंधे लोगों को सिटी पार करवाना हमारा धर्म है ना। अंधे लोगों को सिटी पार करवाना हमारा धर्म है। सिटी मतलब शहर। ठीक है, अब ये दिमाग में कैसे आएगा? तो आप पढ़ लिए, आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी धर्मावरम। ठीक है, धर्मावरम। अब है मिर्च का शहर। अगर ये पूछ दे सिटी ऑफ चिलीज, तो वह है गुंटूर। जैसे मिर्च खाएं तो आप क्या करने लगे? गुटुर को। ठीक है, मतलब थोड़ा सा जो आप आवाज को खींच रहे हैं। ठीक है, तो मिर्च का शहर, जैसे मिर्च आया तो गुंटूर। अब तो मुझे पूरा विश्वास है ये तो दिमाग में आपके जरूर बैठ गया होगा। ठीक है, गुंटूर मिर्च का शहर। मिर्च का शहर गुंटूर। और पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा? आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी, अंधे लोगों को सिटी पार करवाना हमारा धर्म है। और उसके बाद जैसे ही मिर्च खाए, गुंटूर को। ठीक है, तो गुट्टूर वो है गुंटूर। उसके बाद विजय स्थल। विजय स्थल से ही द प्लेस ऑफ विक्ट्री, बहुत ही फेमस है। विजय से विजय स्थल और विजय से विजयवाड़ा। नॉट दही बाड़ा, विजयवाड़ा। विजय स्थल तो वह है विजयवाड़ा। ठीक है, आगे आते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कह ले तो ये क्वेश्चन आपका यहां से बनता है। सबसे पहले पूछा जाता है पूर्व का गोवा। गोवा ऑफ द ईस्ट तो वह विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापत्तनम को कहा जाता है गोवा ऑफ द ईस्ट। याद रखिएगा, गोवा ऑफ द ईस्ट वो है आपका विशाखापत्तनम। अभी मैंने पूछा था आंध्र प्रदेश की वित्तीय राजधानी, तो ये भी है विशाखापत्तनम। ठीक है, ये भी है विशाखापत्तनम। अब कैसे? अभी देखिए, यहां से हम लोग लेकर आए। पहला, धर्मावरम को कहा जाता है आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी। मिर्च का शहर गुंटूर, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। विजय स्थल विजयवाड़ा। और उसके बाद बात करते हैं गोवा ऑफ द ईस्ट यानी विशाखापत्तनम। ठीक है, अब आते हैं भारत का चाय शहर। भारत का चाय शहर, टी सिटी ऑफ इंडिया तो डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। मेरे घर आइए, गढ़ आइए मेरा, हम आपको भारत का चाय पिलाएंगे। हो गया याद? याद हो गया? एकदम एकदम याद हो गया आपको। ठीक है, भारत का चाय शहर तो वह है डिब्रूगढ़। ठीक है, डिब्रूगढ़। अब कहा जाए उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का प्रवेश द्वार वो है गुवाहाटी। मैं मैप का वीडियो डाला हूं जिसमें आपको दिख जाएगा असम किधर है। जिसमें आपको दिख जाएगा असम किधर है, तो वो जरूर मैप का वीडियो देखिएगा। आप दिमाग में जरूर रखिएगा, वो मैप का वीडियो आपको देखना है। ये सारा, अगर वो मैप का वीडियो आप देख लिए, ये सारा का सारा जीके आपको एक बार में याद हो जाएगा। अब कैसे है नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये गेटवे ऑफ, ठीक है, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया यानी उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार तो गुवाहाटी। जैसे ही कोई प्रवेश में आ रहा है तो हम उसे हटाएंगे नहीं, नहीं बोलते हैं गुवाहाटी, हट हट नहीं, हटाएंगे नहीं, उसको बुलाएंगे। तो उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार वो है गुवाहाटी। ठीक है, याद रखना है, उत्तर पूर्व का प्रवेश द्वार वो है गुवाहाटी। अब है उगते सूरज की भूमि। उगते सूरज की भूमि, लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब आपको दिखा होगा अगर मैप में अरुणाचल प्रदेश कहां पर है, तो आप ये भूलते ही नहीं। अगर मैप का वीडियो आप देख के आए हैं तो नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। अभी पहले ये वीडियो पूरा खत्म कीजिए। ईटानगर, अगर हम ईंट लगा देंगे, ईंट तोड़ देंगे तो उगता हुआ सूरज हमें दिखेगा। हम ईंट पे खड़े हैं तो उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा है। तो उगते सूरज की भूमि ईटानगर। उगते सूरज की भूमि ईटानगर। ठीक है, एक बार वापस से शुरुआत से आते ताकि आपके दिमाग में सारा का निक नेम आपके दिमाग में बैठ जाए। आंध्र प्रदेश की सिल्क सिटी, आप मेरे साथ बोलेंगे धर्मावरम। उसके बाद मिर्च का शहर गुंटूर। ठीक है, विजय स्थल विजयवाड़ा। उसके बाद आंध्र प्रदेश की वित्तीय राजधानी विशाखापत्तनम। गोवा ऑफ द ईस्ट, पूर्व का गोवा विशाखापत्तनम। भारत का चाय शहर, मेरे गढ़ में आप चाय पियेंगे तो डिब्रूगढ़। उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार, हटाना नहीं है किसी को, हाटी नहीं गुवाहाटी। ठीक है, और उगते सूरज की भूमि, ईंट पे चढ़ के देख रहे हैं उगता हुआ सूरज तो ईटानगर। कौन सा नगर? ईटानगर। आते हैं लीची की भूमि, द लैंड ऑफ लीची। लीची का शहर भी कहा जाता है
वो है एक ऐसा पुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुंह में पानी आ जाता है लीची देखकर, तो वो है मुजफ्फरपुर। ठीक है, मुजफ्फरपुर, द लैंड ऑफ लीची, द लैंड ऑफ लीची। मैंने कहा है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे, वीडियो देखने के साथ ही याद हो जाएगा। मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वीडियो बड़ा हो जाए या छोटा हो जाए, मुझे उससे नहीं पता, लेकिन ये वीडियो अगर आप देख कर जाएंगे तो आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन आंसर याद हो गया। अब है ज्ञान की भूमि, तो यहाँ पर एक नालंदा यूनिवर्सिटी है, सबको पता है नालंदा। तो ज्ञान की भूमि वो कौन सा है? नालंदा, लैंड ऑफ नॉलेज, तो वो है नालंदा। ठीक है, वो है नालंदा, याद रखना है, वो है नालंदा। नालंदा, ठीक है, नालंदा। ठीक है, नादान बच्चे को ज्ञान की जरूरत होती है, नालंदा। वो कहाँ चले जाए? नालंदा। नेताओं का शहर, आप लालू यादव दिमाग में रखिए, लालू यादव दिमाग में रहेगा तो पटना, क्योंकि जैसे ही कोई नेता का नाम आता है तो फेमस एक लीडर का नाम आपके सामने आ जाता है। द सिटी ऑफ लीडर्स, पटना, लालू यादव। ठीक है, लालू यादव का नाम अगर आपके दिमाग में आ रहा है, यानी अब बिहार का नाम आपको पता है और पटना का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो नेताओं का शहर वो है पटना, नेताओं का शहर वो है पटना। अगर मैं यहाँ पूछ लूं, अगर मैं यहाँ पूछ लूं महलों का शहर, महलों का शहर, ठीक है, महलों का शहर, तो वो है कोलकाता। ठीक है, वो है कोलकाता। अब ये दिमाग में आपके कैसे बैठेगा? ठीक है, तो अंग्रेज गए पहले, सबसे पहले अगर हम बोलेंगे जहां पर से वो शुरुआत किए, शुरुआत मतलब कब्जा करना पूरे इंडिया को, तो कोलकाता से स्टार्ट किए और वहां महलों पर पहले कब्जा किया। अब तो ये कहानी आपके दिमाग में बैठ गई। महलों का शहर कोलकाता, नेताओं का शहर पटना। आते हैं, भारत का चावल का कटोरा किसे? छत्तीसगढ़ ही कहेंगे, छत्तीसगढ़ को राइस बोल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत के चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को ही कहा जाएगा। देखिए, रैलियों का शहर नई दिल्ली। अभी हम लोगों ने पढ़ा लीडर का शहर, नेताओं का शहर वो पटना, लेकिन रैलियों का शहर वो है नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली। सिटी ऑफ रैलीज तो है नई दिल्ली। जब आप न्यू दिल्ली जाइए, आपको जंतर मंतर कोई ना कोई, किसी न किसी के किनारे कोई ना कोई रैली आपको करते हुए, अनशन पे बैठे हुए लोग मिल ही जाएंगे। 365 दिन का 365 दिन, किसी दिन भी आप चले जाइए आपको वो दिखेगा। ठीक है, आपको वो दिखेगा। अगर यहाँ पर मैं पूछ लूं एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तो आप लोगों ने बताया धान की डलियां, मैंने यहाँ ही बताना था धान की डलियां, तो भी वो क्वेश्चन आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, धान की डलियां, वो भी छत्तीसगढ़, सेम क्वेश्चन आता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए इंपॉर्टेंट, सबसे पहले सी नंबर करेंगे, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। मैनचेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अहम है। भारत का मैनचेस्टर वो है अहमदाबाद। भारत का पहला विश्व विरासत शहर, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, तो वो भी अहमदाबाद, बहुत अहम होता है विरासत शहर, तो वो है अहमदाबाद, वो है अहमदाबाद। ठीक है, याद रखना है, वो है अहमदाबाद। अब आते थोड़ा पूरा पीछे, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए सारी चीजें। तो मैंने कहा कि आंध्र प्रदेश की सिल्क सिटी, आंध्र प्रदेश की सिल्क सिटी, मतलब सिल्क सिटी पार करवाना अंदर, वो हमारा धर्म होना चाहिए। देखिए अब तो याद हो गया, धर्मावरम। मिर्च का शहर गुंटूर, मिर्च का शहर गुंटूर। विजय स्थल विजयवाड़ा, विजय स्थल विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश की वित्तीय राजधानी तो विशाखापत्तनम। पूर्व का गोवा विशाखापत्तनम। ठीक है, भारत के चाय का शहर तो वह है डिब्रूगढ़। क्या है? डिब्रूगढ़। मैंने कहा गढ़ आइए। उत्तर पूर्व भारत का प्रवेश द्वार तो वह है गुवाहाटी, वो है गुवाहाटी, याद रखना है, हाटी, वो वहां पर हम लोग नहीं हटाएंगे, वो हो गया। अच्छा ये तो पूछ दिया, अगर मैं ये पूछ लूं, ठीक है, अगर मैं ये पूछ लूं धान की डलिया, तो अभी आपको जस्ट याद करवाएं, वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, वो है छत्तीसगढ़। चलो आगे बढ़ते हैं। उगते सूरज की भूमि आपको नजर आ गया, उगते सूरज की भूमि तो वो है ईटानगर, ईट पे रखकर आप देख रहे हैं उगता हुआ सूरज। लीची भूमि, मुंह में पानी आ गया तो मुजफ्फरपुर। और उसके बाद ज्ञान की भूमि, ठीक है, नालंदा, वो है ज्ञान की भूमि नालंदा। नेताओं का सर, इतने अच्छे से डील किए, वो है पटना बिहार, याद रखना है। और भारत का चावल का कटोरा वो है छत्तीसगढ़। धान की डलिया वो भी है छत्तीसगढ़। रैलियों का शहर वो भी है नई दिल्ली। और देखिए विश्व विरासत शहर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बहुत अहम है, तो वह है अहमदाबाद। ठीक है, वो है अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर ये भी बहुत अहम है, तो अहमदाबाद, ये याद रखना है आपको। दुनिया का डायमंड सिटी, डायमंड सिटी ऑफ द वर्ल्ड, बहुत डायमंड, अगर आपको डायमंड रहेगा सूरत कोई नहीं देखेगा।
आपका सूरत कोई नहीं देखेगा, लोग आपको पूछेंगे। बोला बोला जाता है पैसा है तो सूरत नहीं देखते हैं आपके, ठीक है। सूरत तो डायमंड सिटी अगर कहेंगे तो वो है सूरत, ठीक है। कपड़ा जैसा आप पहनिएगा सूरत उतना अच्छा लगेगा, तो भारत का कपड़ा शहर वो है सूरत, डायमंड सिटी वो है सूरत। वन लाइनर टाइप का मैं ट्रिक आपको बताता हूँ, नॉर्मल ट्रिक, ताकि आप जब ऑब्जेक्टिव देखें तो आपको उसमें आंसर नजर आए। याद रखिएगा, उसमें आपको आंसर नजर आए। आते हैं महाभारत का शहर, अरे कुरुक्षेत्र नाम सुनते ही लगता है लड़ाई कर रहा है क्या, कुरुक्षेत्र महाभारत का शहर, सिटी ऑफ महाभारत तो वह है कुरुक्षेत्र। आज भी आप जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा। चलो आगे, ये पानीपत, ये हरियाणा थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं। हथकरघा का शहर और बुनकरों का शहर वो है पानीपत। पानी पी पी के आप हथकरघा चला रहे हैं और बुनकर चला रहे हैं, मतलब ये दोनों हाथ से काम हो रहा है। और आप जब थक रहे हैं तो पानी पी रहे हैं, आप जब थक रहे हैं तो पानी पी रहे हैं। पहाड़ियों की रानी, जहां पर आपको शिमला मिर्च मिल रहा है, जहां पर आपको शिमला मिर्च मिल रहा है। शिमला मिर्च घर में लेकर आए, कहां से लेकर आए, पहाड़ियों से लेकर आए। कहां से लेकर आए, पहाड़ियों से लेकर आए। तो शिमला शिमला पहाड़ियों की रानी शिमला, शिमला कहा जाए पहाड़ियों की रानी। देखो भाई धनबाद, ठीक है, धन बहुत धनवान होता है वो लोग जिसके पास कोयला होता है, ठीक है। बहुत धनवान लोग होता है जिसके पास कोयला होता है, और सच में कोयला है, ब्लैक डायमंड है, तो वो है आपका भारत की कोयला की राजधानी, तो वह अपने झारखंड में धनबाद में, वो झारखंड में धनबाद में। देखिए वन लाइनर मैंने आपको याद करवा दिया। उसके बाद स्टील सिटी ऑफ इंडिया, सबसे पहले स्टील सिटी कहेगा तो यही जमशेदपुर में बना था, ठीक है। जमशेदपुर में ही स्टील सिटी ऑफ इंडिया सबसे पहले बना था, तो जमशेदपुर। भारत का पिट्सबर्ग तो वो भी है जमशेदपुर, याद रखना है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहां से देखिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया बेंगलुरु, भारत का आईटी कैपिटल वो है बेंगलुरु, साइंस सिटी वो है बेंगलुरु, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु, ठीक है। स्पेस सिटी अंतरिक्ष शहर वो है बेंगलुरु। ये याद नहीं रहेगा, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ गया, इलेक्ट्रॉनिक बैठ गया, ठीक है, गार्डन बैठ गया, आईटी बैठ गया, साइंस बैठ गया, सिलिकॉन वैली बैठ गया, तो अब आपके दिमाग में कर्नाटक बैठ ही जाएगा। अरब सागर की रानी आपको पता है, ऐसे यहां पर है आपका हिंद महासागर, ये है आपका इंडियन ओशियन, ठीक है। और ये है आपका क्या, ये आपका क्या है, ये है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी, है ना। और यहाँ पर है अरब सागर, तो अरब सागर कहेंगे ये कोच्चि, जहां पर सबसे पहले आपका कौन आया था, आपको पता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यूरोप से कौन आया था यहाँ पर। तो कोच्चि वो है अरब सागर की रानी, ठीक है। कोच्चि कौन सा चीज जी भाई, अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतने देर तक जुड़े। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं कौन सा टॉपिक मैं लेकर आऊं तो जरूर फीडबैक दीजिए। हमारे साथ कम्युनिटी में टेलीग्राम में जुड़ना चाहते हैं, सर्च करके इसमें भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।